दुख हुआ है। मासा, आप चिंता क्यों करती हैं? आप देखिएगा, शालिनी कुछ ही दिनों बाद अपना ऐसा जलवा दिखाएगी कि रेखा के सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। जिस दिन ऐसा होगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर मैं मंदिर में जाकर गणेश जी को 51 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वो तो ठीक है मासा, पर असली जड़ रेखा है। जब तक उसके जीवन में कोई भयंकर घटना नहीं घट जाएगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। सब उसी का किया धरा है, वरना आज शालिनी की जगह रागिनी हमारे घर में। वही तो, अगर रागिनी इस घर में बहू बनकर आती तो हमारे राजीव को स्वर्ग मिल जाता। सोचो, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी, लेकिन क्या करे, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष देके क्या फायदा। मासा, मुझे तो लगता है कि शालिनी के पिता और भाई अमेरिका में किसी के यहाँ नौकरी करते होंगे। कहती है हमारा कारोबार है वहां। किसने देखा, किसे मालूम, वरना वहां जमा जमाया कारोबार छोड़कर कोई यहाँ लौटना चाहेगा। माँ जी, शालिनी तो इस चक्कर में है कि राजीव को लेकर यहाँ से उड़ जाए। ऐसे कैसे उड़ जाएगी? मैं राजीव के पिताजी को मना कर दूंगी। आपके मना करने का तो कोई असर नहीं होगा। हाँ, भगवान ही कोई चमत्कार कर दिखाए तो हो सकता है कि राजीव रुक जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। यहाँ करोड़ों का कारोबार है, उसे ही संभाले ना। वहां परदेश में जाकर किसी दूसरे की नौकरी करने से क्या फायदा है ना? इस माल को और फिनिशिंग और पॉलिश की जरूरत है। अगर ऐसी हालत में हम इस माल की डिलीवरी करते हैं तो मुझे डर है कि यह माल वापस आ सकता है। पिताजी, अगर इन नगीनों की और ज्यादा पॉलिश करवाएंगे तो इनके वेट और साइज पर असर पड़ेगा। बेटा, अब तक तो हम हमारा माल अमेरिका और कनाडा ही भेजते रहे हैं, और अब पहली बार हम हमारा माल स्पेन में भेज रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे माल की हरिओम ज्वेलर्स की फर्म की ऐसी छाप पड़े कि लोग हमें क्वालिटी के नाम से जाने। पिताजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। राहुल, पिताजी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी पिछले महीने स्पेन में एक पार्टी का माल गया था। वो माल घटिया भी था, लेकिन हाथों हाथ उठा लिया गया था। पिताजी, मैंने खुद अपनी आंखों से वो माल देखा था। अरे हमारा माल तो उस माल से लाख दर्जा अच्छा है। बेटा, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि अपना पत्थर सबको कोहिनूर लगता है। अरे तारीफ और पसंद वो जो सबको अच्छा लगे, समझे? हाँ, मैं समझ रहा हूँ पिताजी, समझ रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि नगीनों का वेट कम हो जाए। पिताजी, नगीनों का वेट कम हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। बेटा, ज्यादा नुकसान से कम प्रॉफिट चोखो। अरे फिर सारो प्रॉफिट आपा नहीं, एक डिलीवरी से ही थोड़ी कमाना है। पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस एक ऑर्डर से हमें 4 नए ऑर्डर्स मिलेंगे, और फिर हम 4 ऑर्डर्स लें या एक, ये हम पर निर्भर करता है। राहुल, तुम मुझसे ज्यादा समझते हो। नहीं भैया, लेकिन हमें पिताजी की बात को समझना चाहिए। आखिर उनका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है। राकेश, लाडे सरबहू, लाडे सरबहू। लाडे सरबहू, लाडे सरबहू। छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी। मैं फोन रख रही हूँ अभी। काई कर रिया हो बहू रानी? थे तो मैंने सेवा को मौको ही को नहीं दे। मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। ये तो बहुत ही चोखो है बहू रानी। आदमी ने अपनो काम तो खुद ही करनो चाहे, पर सेवा को थोड़ो घणो मेवो
माने भी तो मिलना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई काम है क्या? वो क्या काम है बताओ? अजी काम तो बस यो ही है कि थे थाने कोई भी जरूरत हुए ना तो माने याद कर लिया करो। मुझे कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अजी कठे बताओ हो, यही तो परेशानी है। इतना दिन हो गया थे मैंने एक भी काम को नहीं सौंपियो। काम होगा जब ही तो बताऊंगी। नहीं थे को नहीं बताओ, लागे थे मैं आने से नाराज हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। अजी मन कहीं लागे को थे तो अमेरिका का रहने वाला हो ना, थारो तो अटे दम घुट तो होसी। आपने तो मेरी दिल की बात कह दी। अजी पेरो है मने, मैं जब भी बोलूं दिल की बात ही बोलिया करूं हूं। पर थाने तो अटे को वातावरण भी नहीं अच्छा लगता होगा। मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट में यहाँ से भाग जाऊं। बस बहू रानी, बस ये मामले में मैं थाने कोई मदद को नहीं कर सकूं। ऐसा करो, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना लाओ। अच्छा बहू रानी, एक काम तो थे मैंने सौंपियो। मैं इबार जाऊं, इबार लेके आऊं, खूब बढ़िया से कॉफी बना के लाऊंगी। तालो जी खुश हो जाएगा। इबार लाऊं। कौन है? ओहो बाबा, आऊं हूं। सब जना पड़ा सो रिया है, बस काम करे तो सुभद्रा ही करे। ऊपर से कहे है कि सुभद्रा तो काम ही को नहीं करे। जब देखो कोलू रे बैल की तरह सुभद्रा सुबह शाम जुती रहे। अरे सेठ जी आप पधारो। सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। राहुल, मानना पड़ेगा रेखा के नियमों को। जब से आई है, क्या मजाल जो नियमों में जरा भी परिवर्तन हो जाए। ये सब बातें तो मैंने आप ही से सीखी हैं पिताजी, और फिर आप ही तो कहते हैं नियम बनाओ तो उनका पालन करो, नहीं तो नियमों का अर्थ ही क्या। पिताजी, आपके नियमों का पालन करना रेखा मुझे हमेशा याद कराती रहती है। लेकिन रेखा जिस तरह से अपने नियमों का पालन करती है, तुम नहीं करते। खैर, छोड़ा बता नहीं। और यह बता कि आज को दिन क्या गुजरे हो? काई हाल है तेरी चहेती देरानी का? सा ठीक है पिताजी, फिक्र को नहीं करो। मैंने शालिनी से बात की थी, उसको मैंने समझा दिया है कि सबसे मिलजुल कर रहे तो उसका टाइम पास हो जाएगा। फिर उसने क्या कहा? समझने में थोड़ा वक्त तो लगता है पिताजी, थोड़ा समय और लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप पानी पियो पिताजी। पिताजी मैं जरा फ्रेश होने जाता हूँ। हाँ। पिताजी, आपने दवाई ली थी? हाँ। और डॉक्टर के पास भी तो जाना था आज आपको। अरे हाँ, वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। ओहो पिताजी, पिताजी, यही बात मैंने आपकी चौकी को नहीं ला दी। बेटा, दोपहर तक तो मुझे अच्छी तरह से याद था, फिर ऑफिस और फैक्ट्री के काम में इस तरह से उलझ गया कि याद ही नहीं रहा। अच्छा, अभी वक्त है तो अभी जाके आते हैं। अभी तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, चलो कल दिखा देंगे। नहीं पिताजी, कल मैं आपको खुद फोन करूंगी और खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। और हाँ, आज के बाद कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन आपका मंथली चेकअप बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। क्या हुआ पिताजी, क्या देख रहे हैं? बेटा, जीवन भर मैंने भगवान से शिकायत रही कि
वो मैंने बेटी को नहीं देखी। पर तेरे आने के बाद मैंने लगा कि भगवान मैंने तेरे जैसी बहू देकर मेरा सारा अरमान पूरा कर दिया। कितना कितना ध्यान रखती है तू मेरी हर चीज का। आपसे कम पिताजी। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ? आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए? और राकेश भाई साहब वो आपके साथ नहीं है? आज उनका मूड ठीक नहीं था। क्यों? क्या हो गया? बस राकेश भाई साहब अपने फैसले के आगे कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। कोई सलाह दे तो बुरा मान जाते हैं। अरे तो आपको ऐसे बात ही नहीं करनी चाहिए ना कि उन्हें बुरा लगे। वो आपके बड़े हैं ना। अब देखिए ना, बड़ी भाभी और माँ साहब सभी मुझसे नाराज हैं। सबको ये लगता है कि राजीव की शादी जानबूझ के मैंने शालिनी से करवा दी। अब वो भी तो हमारे बड़े हैं, लेकिन उनके मन से ये बात कौन निकाले? रेखा, बिजनेस मन से नहीं बुद्धि से किया जाता है। वो बात और है और ये बात और है। राकेश भाई साहब अपने फैसले के आगे कुछ सोच ही नहीं पाते, इसलिए उनके हर डिसीजन से मुझे डर लगा रहता है। डर? किस बात का? यही कि कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी ये बताइए कि मैं पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ, आप पियेंगे? वैसे तो ऑफिस में बहुत चाय चाय हो जाती है। तो मत पीजिए। लेकिन उस चाय और इस चाय में बहुत अंतर है। वो चाय मोहन बनाता है और ये चाय आप बना रही हैं। और आपकी चाय में इसका मतलब आप चाय पी रहे हैं? अगर आप प्यार से दें तो। जी हाँ, मैं प्यार से ही बनाऊंगी। अब जाओ। लाडे सरबहू, लाडे सरबहू। लाडे सरबहू, लाडे सरबहू। शालू, आई एम सॉरी शालू, वो आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है, इतना ज्यादा ट्रैफिक था। अब तुमसे क्या छुपाऊं, मैं तो पूरे दिन ही भागता रहा। शालू, मेरी तो ये प्लानिंग थी कि आज मैं तुम्हें किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊं, लेकिन अब तो क्या फायदा, इतनी लेट हो गई, सारे रेस्टोरेंट्स ही बंद हो गए होंगे। हे शालू, आर यू फाइन? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ। बाबा, मैंने कहा ना, आई एम रियली वेरी 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 सॉरी। तुमने सॉरी कह दिया, अब सब ठीक है। राजीव,
मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। तुम समझ रहे हो ना? अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन शालू फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कब तक कोशिश करोगे? अच्छा सुनो, बैठो इधर, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जल्द से जल्द इस जगह से चलने की कोशिश करो, जिससे हम दोनों उसके बाद एंजॉय कर सकें। या डेफिनेटली। ये बताओ तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? अब शालू पिताजी ने क्या कहा, मैं पिताजी से बात ही नहीं कर पाया। ऑफिस गया तो मालूम पड़ा वो फैक्ट्री में, फैक्ट्री गया तो मालूम पड़ा वो घर आ चुके हैं। शालू मेरी बात हो ही नहीं पाई उनसे। राजीव, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बॉस हैं या ऑफिसर हैं कि जिनसे मिलने से पहले तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? हाँ, तुम ऑफिस गए, तुम उनसे मिल नहीं पाए, तुम फैक्ट्री गए तो भी नहीं मिल पाए, तुम घर में भी उनसे नहीं मिल पाते हो, तो भाई कहाँ मिलोगे तुम उनसे? शालू, पिताजी इस बारे में जानते तो हैं, इस मैटर को अच्छी तरह से समझते हैं, तो अब कहने की। राजीव, तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में तो सोचना है ना? और घर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी तो तुम्हारा हक है ना? जाने से पहले तुम्हें इसके बारे में सब बातें करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जाने के बाद इन सब का फैसला हो। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? अरे आपकी छोटी बहू ने तो सारी शर्म हया ताक पे रख छोड़ी है। वो महारानी की तरह या तो अपने कमरे में बैठी रहती है या राजीव की बाहों में बाहें डाल के बाहर घूमने निकल जाती है। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगी? वो तो मौके की तलाश में है कि मौका मिले और राजीव को लेके उड़न छू हो जाए। लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ कि लेकिन राजीव का वहां जाने में ही फायदा है शांति। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी औलाद तरक्की करे। तरक्की करे का मतलब ये तो नहीं होता कि अपनी औलाद किसी और को सौंप दे। जब से शालिनी इस घर में बहू बनकर आई है तब से बस यही योजना बना रही है कि राजीव को लेके उड़ जाए और अमेरिका जाके अपनी मनमानी करे। आपको कुछ पता है कि लोग इस रिश्ते के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारी सोच गलत है शांति। हाँ, सारा दोष मुझ में ही है ना। कल की आई नई बहुओं ने ऐसा जादू कर दिया है कि मुझ में दोष निकालने लगे हैं। दोष इंसान में नहीं उसके विचारों में है। तुम हमेशा अपने विचारों को